कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। आज हम टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची एंड नावातो तचिबाना एक कमरे में है एंड वहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि जो नावाटो है उसके पास एक थ्योरी है कि वो क्या हमारा मेन कैरेक्टर कैसे टाइम में पीछे जा सकता है, जिसको वो लीप थ्रू द टाइम कहता है। यानी कि समय एक समय से दूसरी समय में जंप कर सकता है। वो कहता है तुमने 4 जुलाई 2017 से 4 जुलाई 2005 में जंप किया है, यानी कि 12 साल पीछे जा सकता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर नावाटो कहता है मैं एक डिटेक्टिव बना एंड मैं टोक्यो मंजी गैंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सका उतना कलेक्ट किया। अब मैं तुम्हें उन सब इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा एंड तुम्हें टोक्यो मंजी गैंग के बारे में सारी चीज़ें तुम्हारे ब्रेन के अंदर मैं घुसा दूंगा तुम्हें समझा के। तो हमारा मेन कैरेक्टर को 2 दिनों तक बिना रुके हमारा जो नावाटो है वो टीच करता है टोक्यो मंजी गैंग के बारे में। फिर वो लास्ट में समझाता है कि मानजीरो सानो एंड टाटा किसाकी इन दोनों जो बंदे हैं इन दोनों को कभी भी एक दूसरे के साथ मिलने मत देना। अगर ये दोनों मिले तो टोक्यो मंजी गैंग जो फ्यूचर में है वो बन जाएगा एंड इसके कारण हिनाटा की डेथ भी होगी। अगर ये दोनों नहीं मिले तो हिनाटा की डेथ भी नहीं होगा। देन वो कहता है हाँ मैं अब समझा। मगर हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन रहता है कि मैं फिर से कैसे 12 साल पीछे जाऊंगा। तो नावाटो कहता है तुम्हें याद है जब हम दोनों ने हैंडशेक किया था तब फिर से तुम 12 साल पीछे आ गए। तो ठीक इसी तरह मैं और तुम अब हैंडशेक करेंगे एंड तुम फिर से पास्ट में चले जाओगे 12 साल पीछे। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर 12 साल पीछे चला जाता है एंड वो देखता है कि वो एक बैटल ग्राउंड में है जहाँ पर वो किसी से फाइट कर रहा होता है। फिर वो मोबाइल पर चेक करता है, देखता है वो फिर से 12 साल पीछे आ चुका है और यहाँ पर कुछ अजीब सा सीन चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये एक अंडरग्राउंड फाइट का एक प्लेस है जहाँ पर कुछ बड़े बंदे यानी कि कुछ सबसे इस स्कूल में सबसे बड़े बंदे जो कि दादागिरी करते हैं वो लोग यहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों से फाइट कराते हैं एंड उन लोगों पर बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देन यहाँ पर ये धंधा होता है। तो वो बंदे जो है वो हमारे ताकेमिची को यूज़ करते हैं और बाकी बहुत बच्चे लोगों को यूज़ करता है फाइट करने के लिए एंड उन लोगों पर बेट लगाता है। तो इस फाइट पे हमारा मेन कैरेक्टर हार जाता है। कुछ लोग आकर फिर से हमारा मेन कैरेक्टर को मारते हैं एंड बहुत ही पिटाई करता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही सैड हो जाता है, कहता है मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं इन लोगों का सारे जीवन क्या स्लेव बनते रहूँ। और ये सब के कारण ही हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा होकर कुछ ऐसा हो गया है। फिर उससे याद आया कि उसका जो मेन मिशन है उसके लिए वो ये सब को पूछते हैं कि तुम लोग क्या टोक्यो मंजी गैंग से हो एंड तुम लोग हो तो तुम क्या मानजीरो सानो एंड टाटा किसाकी को जानते हो। फिर वो ये भी कहता है अगर तुम नहीं जानते या कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो उन लोगों का जो बॉस होता है कियोमासा वो वहाँ पर आ जाता है एंड हमारे ताकेमिची को बहुत मारता है। तो वो इतना मारता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मरने के हालत में आ चुका है। तो फिर बाकी जो चेले हैं वो कियोमासा को स्टॉप करता है और कहता है कि इसे और मत मारो, वो मर जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है एंड नावाटो से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो फिर से फ्यूचर में जाना चाहता है। वो ये सब झेल नहीं पाता। वो जब आता है नावाटो से मिलने तब वो हिनाटा से मिलता है एंड हिनाटा से वो बात करता है। फिर वो कहता है कि तुमने फिर से फाइट किया है ताकेमिची,
फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, फिर हिनाटा कहता है मैं अगर एक बॉय होती तो तुमसे भी स्ट्रॉन्गर होती एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। तो ताकेमिची कहता है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। एंड इन दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी बातें होती है जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है एंड हिनाटा भी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला आता है एंड वो रास्ते में कहता है कि हिनाटा को मैं मरने नहीं दूंगा, उसे मरना नहीं चाहिए। देन यहाँ पर हमें स्कूल में दिखाया जाता है आज फिर से अंडरग्राउंड फाइट होने वाली है। कल भी जो हुआ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ठीक ऐसा ही, और आज हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त के साथ किसी का फाइट होने वाला है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर जो दोस्त है वो बहुत ही वीक है एंड हमारा मेन कैरेक्टर फ्यूचर जानता है और ये भी जानता है कि वो अगर लड़ा तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सब नहीं होने दे सकता। तो जब वो बंदा फाइट करने के लिए जाता है एंड फाइट शुरू ही होने वाला है, तब ताकेमिची चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग क्या बोर नहीं हो जाते रोज़ रोज़ ये फाइट देखते हुए, चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहाँ पर जो बॉस कियोमासा था उसको चैलेंज करता है। हमारा ताकेमिची कहता है चलो आज हम फाइट करेंगे। तो लास्ट में एपिसोड 2 के लास्ट में वो कहता है I have to change myself or else I can't change anything। मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा वरना कुछ चेंज नहीं होगा और मुझे हिनाटा को बचाना पड़ेगा, मुझे हमारा पास्ट बदलना पड़ेगा, इससे ही फ्यूचर बदलेगा। फिर एपिसोड 3 के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो फाइट है वो शुरू हो गया है। कियोमासा हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही मारता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाक से मुंह से सारे जगह से खून बाहर आते हैं एंड यहाँ पर जो एक फ्रेंड था हमारा मेन कैरेक्टर का रेड हेयर आला, वो ताकेमिची को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है मगर कुछ नहीं कर पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो उसे बहुत ही मारता है मगर ताकेमिची हार नहीं मानता, कहता है दिस इज़ नॉट एनफ। फिर वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं और इन्हें देख के सब लोग डर जाते हैं। एक था द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो मांजी गैंग एंड दूसरा था प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो मांजी गैंग। तो वो दोनों आते ही सब लोग झुक जाते हैं उन दोनों के सामने। सब लोग कहते हैं कि गुड वर्क प्रेसिडेंट। देन यहाँ पर कियोमासा जो है उसको वाइस प्रेसिडेंट मारता है पेट में एंड जो प्रेसिडेंट है वो ताकेमिची के पास आता है एंड कहता है तुम क्या मिडिल स्कूल पर पढ़ते हो, एंड वो कहता है ताकेमिची यू आर नाउ माई बॉडी, ओके। यानी वो ताकेमिची को अपना दोस्त बना लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट है वो कियोमासा को मारता है, फिर उसे मार के चला जाता है एंड लास्ट में कहता है ताकेमिची हम लोग फिर से मिलेंगे एंड फिर चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है सब लोग कहते हैं कि ताकेमिची तुम बहुत ही कूल हो, तुम टोक्यो मांजी गैंग के जो लीडर यानी कि प्रेसिडेंट है सानो उससे कैसे जानते हो। फिर ताकेमिची भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, कहता है कि इतना बड़ा बंदा मुझे क्यों पसंद करता है, मेरे साथ क्यों रहना चाहता है, मैं क्या फिर से एक स्लेव बन जाऊंगा, इतना बड़ा एक मॉन्स्टर मुझे क्यों एक बॉडी बनाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो रेड हेयर लड़का है वो थैंक यू कहता है ताकेमिची को कि हम अब तक 3rd ईयर के जो बंदे थे उनके स्लेव बने रहे मगर तुम्हारी मदद से आज हम उनसे फ्री हो जाते हैं एंड हम लोग अब स्लेव नहीं बने रहेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ताकेमिची सुबह स्कूल पर जाता है और उसके पीछे पीछे आ जाता है हिनाटा एंड उन दोनों में बहुत ही प्यार भरी बातें होता है एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है ताकेमिची क्लास में बैठे होता है एंड कहता है कि मैंने तो कोइंसिडेंटली मैं किसी भी तरह सानो से मिल चुका हूँ मगर अब दूसरे बंदा से उसे कैसे दूर रहूँ और मैं आगे क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वहाँ पर क्लास के अंदर आ जाता है वो प्रेसिडेंट सानो एंड कहता है ताकेमिची चलो मेरे साथ आओ। ताकेमिची बाहर आकर देखता है सारे बंदे जो कि 3rd ईयर के हैं जो कि हमारे ताकेमिची को परेशान करते हैं उन सारे को वाइस प्रेसिडेंट ने मार डाला यानी कि पूरी तरह से ढो डाला। देन हमारे ताकेमिची को वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर लाते हैं स्कूल के गेट के वहाँ पर। हमारा ताकेमिची थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है
और सब लोग देखते हैं कि ताकीमिची के साथ ये दोनों बंदे हैं। एंड वहाँ पर हिनाटा आ जाता है एंड हिनाटा कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा हमारे ताकीमिची को, और हिनाटा आकर जो प्रेसिडेंट है उसको एक थप्पड़ लगा देता है। हिनाटा सोचता है कि ये लोग बुरे बंदे हैं इसलिए। फिर हिनाटा ताकीमिची को हाथ से पकड़ते हुए लेकर जा रहा था। उसी समय जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हिनाटा के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या मार डालूं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ताकीमिची है वो कहता है तुम हिनाटा को छोड़ दो, उसके हाथ से अपना हाथ हटा लो। फिर जो प्रेसिडेंट होता है सानो, वो कहता है मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनूंगा, तुम मेरे बाड़ी बनोगे, मगर यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता तुम मेरे बाड़ी बन पाओगे, तो तुम कैसे मरना चाहोगे ताकीमिची। फिर जो सानो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़ोर से घूसा मारने वाला होता है। उसी समय ताकीमिची कहता है कि तुम मुझे जो चाहे वो करो मगर हिनाटा को कुछ मत करो। एंड हमारा जो सानो है वो घूसा मारने वाला होता है एंड ताकीमिची आंखें बंद कर लेता है एंड सानो घूसा नहीं मारता और कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं क्या तुम्हें मारूंगा, तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। फिर जो हमारा सानो है वो कहता है कि मैं इतना भी बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता। फिर हिनाटा के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड बाहर हिनाटा जो सानो है उसको उसके पास जाकर माफ़ी मांगता है, कहता है मैं बहुत ही सॉरी फील करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फिर जो हमारा सानो है वो कहता है कि तुम जिसे प्यार करते हो उसके लिए तुम जो करते हो, बेस्ट करने की कोशिश करते हो, वो सब कुछ अच्छा है एंड तुम जो कर रहे हो मैं वो सब कुछ अप्रिशिएट करता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट आता है साइकिल चलाते हुए एक जगह पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर सानो को पूछता है कि तुम मुझे मेरे जैसे एक बंदे को क्यों लाइक करते हो। फिर जो सानो है वो कहता है मेरे एक बड़ा भाई था जो कि मुझसे भी 10 साल बड़ा था, मगर वो अब नहीं रहा, वो अपने से बड़े एक बंदे से फाइट करने के लिए गया था, वो मर गया। फिर ताकीमिची कहता है कि वो बहुत ही कूल होगा ना, तो फिर कहता है सानो हाँ तुम्हारी तरह। फिर कहता है कि मैं तो इतना भी कूल नहीं हूँ। फिर वहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें होता है जो सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर लास्ट में जो सानो है टोक्यो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट, वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे गैंग हैं एंड पहले भी बहुत सारे गैंग हुआ करते थे जिनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ था, फाइट फाइट फाइट। उन लोगों के पास फाइट के बिना और कुछ नहीं था। वो लोग इंसानों की तरफ नहीं देखते थे, सबको परेशान करते थे, सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे। तो ये सब होता था उनके अंदर। तो मैं चाहता हूँ मैं आगे ये सब कुछ चेंज करूँ एंड नया एक एरा बनाऊँ। ये सुनकर मैं तो शौक हो गया ही, ताकीमिची भी शौक होता है एंड वो लोग कहता है कि ताकीमिची तुम क्या इसमें हमें मदद करोगे, तुम क्या हमारे साथ ज्वाइन करोगे। ताकीमिची ये सुनकर बहुत ही अजीब सा फील करता है एंड बहुत ही उत्सुक हो जाता है एंड वो लोग चले जाते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चले जाते हैं एंड ताकीमिची सोचते रहता है एंड फिर कहता है कि ये बंदा तो इतना भी बुरा नहीं है, ये बंदा बहुत ही अच्छा है। एंड वो कहता है ही इज़ नॉट डेफिनेटली द बॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टोक्यो मांजी गैंग, यानी कि ये बंदा टोक्यो मांजी गैंग जैसा ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं हो सकता फ्यूचर में, क्योंकि ये बंदा बहुत ही अच्छा है। फिर वो फिर से सोचता है कि मानजीरो सानो एंड टेटा किसाकी इन दोनों के अंदर जो मीटिंग है वो कैसे रोके। उसके पास से 3 बंदे चले गए, उनमें से एक बंदा था टाटा किसाकी, मगर हमारा मेन कैरेक्टर ठीक से ध्यान नहीं देता और वो कहता है मुझे ये चेहरा कुछ देखा हुआ लग रहा है, मगर वो ठीक से पहचान नहीं पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट पर ज़रूर लिखना अगर मैंने कोई गलती की है। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।